कि भगवान अभिमान के द्वेषी हैं। भक्ति सूत्र में लिखा है अभिमान द्वेषित्वात्, जहाँ भगवान है वहाँ अभिमान नहीं रहता। मगर संतों के द्वारा अलग कहा गया है कि दो अभिमान भगवान टूटने नहीं देते कभी भी, एक अपनी कुल परंपरा का और एक गुरु परंपरा का, क्योंकि इनमें खुद भगवान आए हैं, इनका अभिमान भगवान कभी टूटने नहीं देते। अब इतनी सुंदर परंपरा, कब से ऋषियों की संतान, और हमसे बड़ा विश्व बंधुत्व का झंडा लेने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला हिंदू से बड़ा कोई है ही नहीं। पूरा संसार ऋषि कश्यप माता अदिति की संतान है। अब इससे बड़ा भाईचारा क्या बताएंगे, इससे बड़ा वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भी है। और 13 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं हमारे यहाँ। जरूरी हमने पैदा जो इसको मान लिया हमने वो पुत्र है, चाहे वो पशु पक्षी किसी भी श्रेणी में आ जाए। और भी डाउन टू अर्थ स्वामी रामानंदाचार्य जी ने तो ये तक कह दिया कि भगवान की प्रवृत्ति में सबका अधिकार है। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा शक्ता अशक्ता पदयोर जगत प्रभु अपेक्षतेन कुलम बलं चलो, कि भगवान की शरणागति में आप अशक्त हो, शक्त हो, योग्य हो, अयोग्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ना आपका कुल ना आपका बल कुछ नहीं देखा था, केवल भगवान की शरणागति ग्रहण करो। इससे बड़ा धर्म की और कोई परिभाषा हो नहीं सकती। फिर आइए महाभारत में लिखा वो धर्म धर्म नहीं है जो धर्म दूसरे धर्म के रास्ते में अड़ता हो, इसलिए धर्म यही है। और धर्म का फिर सामान्य देखे कैसे, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मनः, ये 4 रूप धर्म के बताए गए। श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भगवान, क्योंकि वेद क्या है, भगवान के श्वास है। यस्य निश्वसितम वेदो यो वेदेभ्यो, कि भगवान के श्वास है। फिर स्मृति, पुराण इत्यादि जितने ग्रंथ हैं उनके द्वारा जो धर्म कहा गया वो धर्म है। सदाचार, स्वस्थ च प्रियमात्मनः, जो धर्म के द्वारा महापुरुषों के द्वारा जो 2 विकल्प आपके सामने उपस्थित हो, ये सब कार्य करें कि ये सब कार्य करें, उन विकल्पों में से एक कर लेना ही स्वस्थ च प्रियमात्मनः। उन 2 विकल्पों में से धर्म के द्वारा जो 2 विकल्प आपके सामने उपस्थित है, उन दोनों विकल्पों में से एक को चुन लेना भी स्वस्थ च प्रियमात्मनः, अपने को जो प्रिय लगे वो धर्म है। धर्म का एक परिभाषिक शब्द अवान्तर में संतों ने कहा है कि सहज भी है। सहज के 2 अर्थ होते हैं, एक साथ में जो उत्पन्न हुआ है और जो आसान है, ये 2 अर्थ है धर्म। और रही बात आज का जो समय है, फिर वही पुनरावृत्ति की बात होगी। आज ये सभा करने का हेतु क्यों रहा कि धर्म और विज्ञान को हम जोड़ना क्यों चाह रहे हैं। विज्ञान की रही बात, पहले अपने यहाँ अधिकारी अनधिकारी का बहुत था, कोई भी संबंध चतुष्टय ग्रंथों में होता ही था। अधिकारी कौन है वस्तु का, उसको पढ़ाया जाता था। सबसे पहले आजकल क्या कि ये काम हम करें क्यों, क्या फायदा, जन्म से लेकर मरण तक का मनुष्य पैदा हुआ, जन्म ना जाए तो शुक्र इत्यादि जो लिखी है तृतीय विभक्ति के द्वारा है, जन्म से तो सभी, मगर संस्कारात्, अगर संस्कार ना हो तो वह पशु ही रहेगा। अब भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा, धर्म परंपरा के अनुसार उसका समय पे यज्ञोपवीत जो कर्णछेद, चूड़ाकर्ण और जो उपनयन इत्यादि संस्कार होते हैं, उसका दूसरा जन्म होता है। तो उससे वैज्ञानिक लाभ क्या है, छोटे छोटे पूरा जीवन है हमारा, प्रातः काल से लेके रात के दीप निमिल तक का, सोने तक। उपनिषदों में यहाँ तक कह दिया है कि सुषुप्ति तक की अवस्था वर्णन कर दिया है कि सुषुप्ति काल क्या है, सुषुप्ति क्या है। उसमें देखा कि जब सोने के बाद स्वप्न भी याद ना रहे, उपनिषद का अहम सुखम सुस्वाप, मैं सुख से सोया, तब वो अवस्था सुषुप्ति होती है। अब मनुष्य शरीर है, धर्म का आधार कौन होगा, मनुष्य ही होगा, क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में एक ही अंतर है, विवेक और धर्म का ही अंतर है। बाकी खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न, भय, प्रसन्नता, ये तो पशु भी करते हैं। और जो धर्म के विहीन पुरुष है वो भी पशु कहा गया है उसको, इसलिए धर्म ही अलग करता है। अब अपनी जो दैनिक जो कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, उसमें विज्ञान को हम कहाँ जोड़ सकते हैं।
कि इन क्रियाओं को करने से क्या फायदा होगा। हम सुबह प्रातः काल का ही लेते हैं, सुबह स्नान क्यों जरूरी है। पुराणों में वर्णन आता है कि चंद्रमा के जिम्मे है कि औषधियों को पुष्ट करना, वो अमृत की वर्षा करता है, उसके द्वारा औषधि पुष्ट होती है। तो जो चंद्रमा का अमृत है वो जल पर भी गिरता है, तो जल अमृतमय हो जाए चंद्रमा की किरणों से, इसलिए प्रातःकाल स्नान किया जाता है। फिर कहते हैं कि सुबह सूर्योदय की बात करें तो उसको सूर्य किरण ग्रहण कर सकते हैं, एक हेतु ये भी है। उसके बाद फिर जो भी है अपनी भूमि प्रार्थना है, जो भी है। अब एक योगी के द्वारा वर्णित है, प्रातःकाल जब भी उठे आप, कहा गया जो आपकी श्वास चलती हो, क्योंकि पूरा भारतीय संस्कृति में योग का जिक्र ना हो, धर्म तो है ही, धर्म के साथ योग भी जुड़ा है, तो कोई वर्णन नहीं होगा उसका। तो सुबह जब उठे तो जो आपकी श्वास नाक से चलती हो वही हाथ अपने मुख पर आप घुमाएं और उसी पैर को नीचे रखें। तो योगियों का, संतों का ऐसा कि आपको उस दिन अर्थ लाभ जरूर होगा, चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा, वो आपकी इच्छा। योगियों के द्वारा शिव स्वरोदय इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है, ऐसा करके देखिएगा। माता पृथ्वी पर स्पर्श करके प्रार्थना किए, पर्वत स्तन मंडले स्तोत्र जो भी है मुख्य, भगवान का स्मरण किए, कर का दर्शन किए। अब नहा धो के क्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, सूर्य का उपस्थान किए। मंत्र का अर्थ आपको सबको विदित ही है। उसमें यही कहा गया कि जो हम सूर्यार्घ देते हैं, सूर्यार्घ का जल देते हुए जो भी सूर्य की किरण, प्रातःकालिक सूर्य की किरण जो भी उस जल से वेद करके हमारे शरीर को प्रवेश करती है, वो अमृतदायिनी होती है, आंखों का तेज बढ़ाती है। इसमें एक वैज्ञानिक कार्य भी हो सकता है। और वस्तुतः ये है, एक बार देवी द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रभु आप ये जो कर रहे हैं, आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, आप ये धर्म आचरण करने से क्या फायदा। तो उन्होंने जो अपनी धर्म पत्नी है, साम्राज्ञी है, उसको कहा, राजपुत्री चुप रहे, मुझे धर्म करना चाहिए इसलिए मैं करता हूँ, मेरा कर्तव्य है, इसमें ननु नचक। क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञान परंपरा में यही है कि ननु नचक का विश्राम नहीं है। और व्यवस्था जो बनी थी, अब वेद का जो प्रकार है, पहले तो वेद राशि एक थी सब, उसके बाद कलयुग के पहले त्रेता में भगवान विष्णु के जो ज्ञान अवतार रूप में व्यास जी का अवतरण हुआ, और मंदा सुमंद मध्य, कलयुग में व्यक्ति मंद हो जाएंगे और उदरम भरिणो जीवा, केवल अपना ही पेट भरेंगे। तो इसलिए वेद राशि को गद्य पद्य इत्यादि के आधार पर अलग किया। उसमें से 4 ऋग, यजु, साम, अथर्व और पुराण संहिता, तो इसमें सब आ गए हैं। और पुराणों की रचना ही इसलिए हुई है क्योंकि अधिकारी नहीं होते थे, वेद को पढ़ने का अधिकारी ना मिले तो वेद का अर्थ कैसे लगाया जाए। तो पुराणों के द्वारा उसमें सबकी गति है, चाहे स्त्री हो चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, पुराण सबका ही है। उसका छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ, आपको पता होगा। सूत जी कौन थे, उनका वध भगवान बलराम जी ने किया है। क्यों किया? सूत जी निम्न जाति के थे। बलराम जी ने देखा कि ऊपर बैठ के भगवान का कथा सुना रहे, तो हाथ एकदम क्रोध में कर दी। ऋषियों ने कहा नहीं, मनुस्मृति में एक जगह वाक्य आता, प्रमाण आता है कि जरूरी नहीं हो ब्राह्मण हो, ज्ञानी और विद्यावान होने के कारण उससे कथा सुन सकते हैं, एक प्रकरण आता है। तो फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा को बलराम जी ने बैठा कथा सुनी। तो इससे तो ये होता है कि ये भेदभाव का कहीं है नहीं, कुछ भी व्यक्ति के ज्ञान की उपासना है, इस चमड़े की कीमत नहीं है। वेदों में आते हैं कि अपने ज्ञान परंपरा क्या रही, बीच में हम छोड़ दिए। हमने बाप की संपत्ति में भाग लिया, पैसे में भाग लिया, चल अचल संपत्ति में भाग लिया, ज्ञान और परंपरा को छोड़ दिए। तैत्तिरीय संहिता का जो तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली में आता है कि पंचकोश का वर्णन है। पंचकोश क्या है? जीव का जन्म होता है तो अन्न के द्वारा यह स्थूल शरीर का निर्माण होता है। स्थूल शरीर के निर्माण के पश्चात मन का प्राण कोश का निर्माण होता है। प्राण कोश के बाद में मनोकोश का, मनोमय कोश का, उसके बाद विज्ञानमय कोश का, उसके बाद आनंदमय कोश का। तो कोश शब्द से
आत्मा को बताया, तो उसने बड़ा सुंदर तरीका बताया है कि किस तरह ये कोश शब्द से किस तरह विद्यार्थी को ज्ञान कराया जाए। तो उनमें अरुंधति न्याय लगाया गया।